अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक बहुचर्चित लोकसभा सीट आपने सुनी होगी, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहां पर पहली बार चुनाव लड़ने उतरे, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने उतरे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने भारत की राजनीति में खलबली मचाई थी, लेकिन वो वहाँ से चुनाव हार गए। लेकिन एक 26 साल का युवा, आपने देखा होगा, वो पहले सीवी विधानसभा, यानी कि वहाँ की लगभग 8 विधानसभाओं में से एक विधानसभा आती है सीवी विधानसभा, वहाँ से चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद में वो बंदा वहाँ से चुनाव जीतता है। जीतने के बाद में जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव आता है और वहाँ फॉर्म भराता है, पूरी राजनीति, यानी कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, चाहे बड़े बड़े लीडर वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर लगभग 11 से 12 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच में यहाँ टक्कर थी। भले ही यहाँ से कांग्रेस लाखों वोटों से जीत गई हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने सबको प्रभावित किया और यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे। और वो भाजपा वहाँ से लगभग पहले, यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में कैलाश चंद्र चौधरी, जो कि वहाँ से चुनाव लड़े थे और कई वोटों से जीते थे, और जीतने के बाद में केंद्र की मोदी सरकार के सहायता मंत्री रहे थे, यानी कि केंद्रीय मंत्री रहे थे, और वह तीसरे नंबर पे रह गए। यानी कि यहाँ पर लगभग 16 लाख से अधिक मतदाताओं ने यहाँ पर वोटिंग करी। वोटिंग करने के बाद में जब इसका 4 जून को फाइनली परिणाम आया, तब यहाँ पर जो कांग्रेस के उमदेराम बेनीवाल लगभग यहाँ से वोट लाते हैं, 7,04,676 वोट लाते हैं, और पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी लगभग 5,86,500 वोट लाते हैं, और यहाँ से करीबन 1,18,176 वोट से पीछे रहते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन कांग्रेस को यहाँ से चुनाव जीतती है, लेकिन भाजपा को यहाँ से बड़ा नुकसान होता है। और भाजपा के जो कैलाश चंद्र चौधरी, जो कि उस समय के 2019 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में मंत्री रहे, वो लगभग 2,86,733 वोट ही ला सके। यानी कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ से अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे नंबर पे रहे और 1,18,000 के समथिंग वोटों से हारे। लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि ये मेरी किस्मत में भले नहीं हो, लेकिन किस्मत कांग्रेस के प्रत्याशी उमदेराव के पास थी, लेकिन हम अगली बार और मेहनत करेंगे और जैसलमेर बाड़मेर की लोकसभा की जनता के लिए कुछ करेंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं शिव विधानसभा से विधायक हूं और विधानसभा के विधायक होते हुए मैं यहाँ से तमाम उन जनता के लिए काम करूँगा और अगली बार यानी कि दोगुनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भले यहाँ से कांग्रेस जीत गई है, लेकिन चर्चा यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी की है। यानी कि वो कहते हैं ना, जीत की चर्चा भले हो, लेकिन पूरे देश में मेरी हार की चर्चा बताते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने हार नहीं मानते हुए पहली बार चुनाव लड़कर उन्होंने लगभग 5,88,000 के समथिंग जो वोट लाए, और वोट लाने के बाद में यहाँ पर भाजपा तीसरे नंबर पे चली गई और कांग्रेस भले जीत गई हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की हार नहीं। उन्होंने पहले प्रयास में इतने वोट लाना बहुत बड़ी बात है। और भी यहाँ पर कई प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन यहाँ पर तीनों, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी रविंद्र भाटी ने यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया और दूसरे नंबर पर रहे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।